Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 41, सामाजिक विज्ञान क्लास 7, अध्याय मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन उग जाते हैं उन्हें वर्षावन कहते हैं। आइए आज हम वर्षावन अथवा विशेषकर अमेजन बेसिन और वर्षावन के निवासियों के बारे में जानते हैं। वर्षावन वनस्पति एवं वन्यजीव और वर्षावन के निवासी। तो देखिए, वनस्पति के बारे में देखते हैं। इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर निवास करते हैं। वर्षावन के निवासी। तो वर्षावन में निवास करने वाले लोग, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहा जाता है। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों पर का ध्यान रखती हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इनका मुख्य भोजन मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। ये आलू की तरह की ज़मीन के अंदर पैदा किया जाता है। आलू की तरह से ये ज़मीन के अंदर होता है। इसके अलावा टेपियोक, अनानास, शकरकंद आदि भी उगाए जाते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के जीवन में बदलाव। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति। कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में
पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? कौन कौन सी फसल उगाते हैं? तो कुछ फसलें हैं, जैसे मैनियोक। मैनियोक की प्रमुख फसल है टैपियोका, अनानास, शकरकंद, कॉफ़ी, मक्का, कोको। ये कुछ फसलें हैं जो ये उगाते हैं। वर्षावनों के लुप्त होने का कारण बताइए। तो वर्षावन के लुप्त होने का कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है, जैसे वर्षावनों के अत्यधिक काटने से घरों के लिए लकड़ी चाहिए लोगों को, तो घरों के लिए लकड़ी प्रदान की जाती है वर्षावनों से, या फिर विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो विकास की गतिविधियाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ? जैसे लकड़ी प्राप्त करना और मार्ग प्रशस्त करना, तरह तरह की गतिविधियाँ करना। तो इस तरह से इन गतिविधियों के कारण वर्षावन नष्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जीवों की विविधता की दृष्टि से, तो इस कथन को प्रमाणित कीजिए। बिल्कुल है, असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है परजीवी पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पति और तरह तरह के जीव जैसे ऑर्किड, ब्रोमिलॉइड, टोकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजातियाँ, तो इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इनके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ये लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट।